मात की जय। आज चौथा दिवस पे हम लोग आरती से शुरुआत करते हैं। आज का जो मुख्य श्रोता हमारे बीच में प्रसाद देने वाले हैं उसके द्वारा आज प्रथम आरती। रामचंद्र भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाये तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती वहीं से लेकर के प्रणाम कर लीजिए। अंतिम वाली आरती सभी के पास पहुंचेगी। हम लोग गणेश जी की स्तुति करते हैं, फिर चालीसा की तरफ चलेंगे। मैया का चालीसा हर एक मैया के चालीसा में देवी का जो भी लीला है, जब भी देवी एक रूप धारण करके धरती पर आती है तब उसके एक लीला के विषय में वर्णन और वो लीला उसमें चालीसा में सारे लिखे हुए हैं। और चले एक गणेश जी का भजन। आज गणेश चतुर्थी भी है, श्राद्ध इस नवरात्रि के अंतर्गत, और बुधवार भी गणेश जी के प्रिय होते हैं, तो आज दोनों एक साथ मिल रहा है। गणेश जी का ज्ञान करना अनिवार्य है। चलिए। यही धर्म बताया है, यही नियम बताया
सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए बिना विलंब से हम लोग आरंभ करते हैं। आज भैया से स्वागत हम लोग सुन लेते हैं कि जिनका आज प्रसादान उनके तरफ से हो रहा। आज उनका नाम पूजनीय पंडित देवेंद्र शर्मा जी, हमारे छोटे पंडित भरत शर्मा जी, दूर निकट से पधारे हुए देवी भक्तजन, बड़े सौभाग्य का बात है कि हम आज यहाँ इकट्ठा हुए देवी माँ के भजन और कीर्तन के निमित्त, उनकी जो कथा है उनको श्रवण करने के लिए। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे कथा में जितने दिन से हम यहाँ पर करते हैं, तो हमारा हर एक रोज कोई ना कोई मुख्य मेहमान का जगह लेता है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि चौथे रात्रि पर हमारे मुख्य मेहमान श्री नरेश और हेलन शांडिल जी है और सुनीता चंद। उसके अलावा सोनी और मोहनी, वो दोनों ने बड़ी ही भाग्य से भोजन भी तैयार कराया है और यहाँ पर भेजा है भोजन और प्रसाद और महाप्रसाद। तो उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, इसीलिए वो दोनों नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने यही विनती की है कि आज का कथा जो है वो भली भांति से हो और मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे। श्रोताओं, याद रहे कि हम भक्ति करते हैं, मन में जो भी मानता करते हैं, दिल से मानता करते हैं, तो मैया जरूर पूर्ण करती है। श्रोताओं, इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को हम यहाँ इस भवन पर स्वागत करते हैं और यही आशा है कि माँ का कृपा हम सब पर बनी रहेगी और हम उनके छत्र छाया में हर सदा रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चालीसा से हम लोग आज का आरंभ करते हैं। जय 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 दुर्गा जयति, जय दुर्गेश्वरी देवी, जयति जयति दुर्गम दलिनी, दुरति हरणी सुरेश्वरी, जयति महागौरी, जयति आदि शक्ति जगदम्ब, चतुर्दश लोक त्रय माता की अवनम। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीन लोक भैरवी, महान काला नेत्रधारी, तीन काला रूप मात को अधिक तुम्हारे दर्श Thank you.
चौथा दिवस में प्रवेश करते हुए माता का कल का जो देवी थी चंद्र घंटा, नाम से तो ही पता चलता है कि चंद्र है उनका मस्तक पर और हाथ में घंटा है, लेकिन नाम के साथ ही परिचय होता है एक देवता का कर्म। दुर्गा नाम के हम लोग सुने मैया को, तो दुर्गम नाम के राक्षस को वध करने के लिए आए तो नाम पड़ी काली मैया, उनका रूप से पहचान। तो चंद्र और घंटा, मैया का चंद्र मस्तक पर रखना, घंटा घंटी, घंटी क्यों बजाते हैं, यह मैया की इस कथा से शुरुआत होती है। पूजा में जब भी शुरुआत होती है, कहीं कहीं तो परंपरा भी है कि जैसे पूजा शुरुआत हो घंटी और शंख की चंदन आदि हो जाती, पूजा चढ़ जाती है कि इन्हीं के द्वारा ही पूजा संपन्न होना है। तो यहाँ लिखा है कि मैया का तीसरा दिवस का जो रूप है चंद घंटा, मैया का ये घंटा श्रवण करने से ही, घंटा श्रवण करने से मैया का मुद्रा युद्ध में लिए हुए और घंटा की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित हो जाते हैं। मैया एक एक रूप बना करके क्यों आती है, अनेक राक्षसों को वध करने के लिए। तो जब जब एक घंटा की आवाज आती है तो राक्षस समाज के दैत्य राक्षस दानव अत्याचार उल्टे कर्म करने वाले, जो भक्तों को परेशान करने वाले, भक्ति के रोकने वाले कि उनकी देवी देवताओं का पूजन ना हो, उन्हीं का हो, उन्हीं को मान सम्मान हो, ऐसे लोग इस मैया चंद्र घंटा का घंटी ही सुनते ही प्रकंपित हो जाते हैं। मैया एक मैया है जिसका 10 हाथ 10 भुजा कहा जाता है। और इसमें लिखता है कि लिखते हैं कि कल तीसरे दिन का पूजन में, कल का जो हम लोग किए, तीसरे दिन का उपासक कोई हो जाए, मैया को तीसरे दिन पूजन में कोई शामिल हो जाए, जैसे उनका 108 नाम श्रवण करना, उनके नाम से व्रत, कंजिका, कन्या पूजन, कलश का पूजन आदि करें तीसरे दिवस पर, तो उनके जीवन से डर हमेशा हट जाती है। मैया के वरदान, दुष्टों का दमन विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद इनका स्वरूप दर्शक और आराधना के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति रूप प्रदान करती है। इसके अर्थ है कि मैया क्या करती कि हम लोग के बीच में जो भक्त भी इनका बन जाए, मैंने हम लोग सब देवी का भक्त तभी तो आज एकत्रित हुए, लेकिन चंद्र घंटा का विशेष करके कोई तीसरा दिन व्रत आदि रखे, मैया को प्रसन्न करे, तो माता क्या करती है कि उनके जीवन से डर हटा दीजिए। किसी प्रकार का डर व्यक्ति को हो तो निर्भय हो जाता है। और यहाँ बताइए कि स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता समावेश हो जाता है। चंद्र घंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, उन्हें लोग को, मैंने जो लोग जाते हैं, कहीं कहीं लोग ऐसे पहचान होगी कि आप देख के वो व्यक्ति से पसंद हो गए, प्रभावित हो गए कि तुम्हारे ऊपर अच्छे एनर्जी ला रहा, अच्छे असर कर रहा है। तो ऐसा है, जो इनका उपासक बन जाए, कहीं जाए भी समाज में, तो उन्हें लोग देखकर ही शांति सुख अनुभव करेंगे, उनके पास बात करना चाहेंगे, उनके साथ उठना बैठना चाहेंगे, और गुण और सुख संपन्न के ना उनके साथ ऐसे जुड़ना चाहेंगे। मैया का विषय तो मैया की कृपा, एक एक देवी का अलग अलग विशेषता, एक एक काम तो करने वाली, लेकिन अलग अलग रूप से आशीर्वाद देती, उसके विषय में परिचय यहाँ लिखा हुआ। तो ऐसे मैया का चंद्र घंटा यानी घंटी बजाने के अर्थ आज हम लोग समझ लिए। घंटी जब बजता है तो दुष्ट आत्माएं कोई होते हैं, वहां से उनको हटने का राह खुल जाती है। और घंटी और संकेत विषय में यहाँ नहीं लिखा, लेकिन घंटी के बारे में लिखा है कि मैया का घंटी का परिचय है, ये मैया का देवी का परिचय ही है घंटी, घंटा बजना, घंटी बजना, मैया का परिक्रमा, मैया वहाँ पर पधारती है और सदैव उनका जो जिसके लिए आती है, डराने के लिए, हटाने के लिए, उसमें अपने आप से घंटी का, मैया का घंटी की आवाज से ही दूर भाग जाती है। यह चंद्र घंटा मैया की। आज के जो प्रश्न है हम लोग सुरेशन में सुनेंगे। कल ये भी सुने थे कि भगवान विष्णु का जब क्षीर सागर में लेटे हुए थे, उनके कान से कुछ मैले निकले, माले से निकले क्या, देखते देखते दो पुरुष हो गए, जिसका नाम पड़ी मधु और केटक। और मधु केटक इतना भयंकर हो गए कि ब्रह्मा के साथ युद्ध करते करते भगवान विष्णु को, जो विश्राम में थे, उनको जगाना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा नहीं संभाल पाए उनको। फिर उनके अंत में यही हुआ कि आते आते भगवान श्री विष्णु भी 5000 वर्ष मधु और केटक के साथ युद्ध किए, अंत में उनको भी पराजित नहीं कर पाए।
तो जाकर भगवान विष्णु माता आदि शक्ति के पास जाते, उनसे प्रणाम करके पूछते कि मैया ऐसे कोई उपाय बताइए जिससे हम ये दोनों को वध कर सके। तो मैया ने कहा बात यही है कि इन दोनों का बुद्धि फेरना पड़ेगा, सरस्वती मैया को बुलाया जाए, सरस्वती मैया इनको बुद्धि फेरे और ये आपसे ही वरदान मांग ले। तो मधुकेटव जाकर भगवान विष्णु से वरदान मांग लेते क्या कि हम तुम्हारे युद्ध से बड़ा प्रसन्न, और युद्ध से प्रसन्न इसका अर्थ क्या, युद्ध से प्रसन्न है कि जो वरदान चाहते हो मांगो। तो मधुकेटव ऐसे वरदान मांगे, भगवान विष्णु क्या मांगे कि हमारे हाथ से आप दोनों का मृत्यु हो जाए। सो ऐसा ही हुआ। अंत में जो भगवान भी सहारा लेना पड़ा देवी का, और देवी का सहारा उस रूप से लिए जिस देवी से हर एक शुरुआत होती है, चाहे सरस्वती के रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप में, चाहे माँ काली के रूप में इसका शुरुआत होती है। और तो देवी जाकर कृपा कर भगवान विष्णु को बताती है कि उनको अब बुद्धि फिर जाएगी, अब जरूर आपसे मांगेंगे कि उल्टा हमारे सदगति के लिए। तो ऐसा हुआ। अंत में मधुकेटव का मरण भगवान विष्णु के हाथ हुआ, लेकिन हो नहीं पाया जब तक मैया की कृपा नहीं हुई। एक भजन, फिर आज का जो चौथा रात्रि का देवी है उनके समझ। माता रानी का, दुर्गा रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करे। माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करे। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, रानी का, रानी का ध्यान धरिए, वो काम जब भी कोई चौथा दिवस नवरात्र का। बोले नौ दुर्गे माता की जय। आज का देवी है कुष्मांडा माता। माता के संक्षेप से कथा इस प्रकार मुक्ति है कि माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप नाम कुष्मांडा है। अपने मन हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, क्षण और अंधकार पर्याप्त था, तब इन्हें देवी ने अपने ईशित हास्य से अंधकार पर्याप्त था हास्य से ब्रह्मांड को रचना की थी। अतः यह सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनके निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सहने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर का कांति और प्रभा भी सूर्य समान की दीप्यमान और भास्वर है। जैसे हम लोग भी जैसे समर टाइम जैसे आ जाए तो हम लोग जल्दी से अंदर भाग जाता है, तो एक नीचे। लेकिन माता देवी का इतना शक्ति है कि वो सूर्य जो मंडल है उसका अंदर निवास करती है। वहाँ पर मैया का निवास है, साथ में सूर्यदेव का। अन्य कोई भी देवी और देवता इनके तेज और प्रभाव के समता नहीं कर सकती है। इन्हें की तेज और प्रकाश से दसों दिशाओं में प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभा वस्तुओं और प्राणियों अवस्थित तेज इनकी ही छाया है।
इनकी 8 पूजाएं हैं, यानी कि 8 हाथ है, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात है। इनके 7 हाथों में कमर्श, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों का देने वाला जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुमोर के कहते हैं। बलियों में है कुमोर बलि, इन्हें सर्व अधिक प्रिय है, इस कारण से भी कुष्मांडा देवी कहा जाती है। नवरात्रि में पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप उपासना की जाती है। इन दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इसलिए उसे अत्यंत पवित्र और अंजलि मन से कुष्मांडा देवी स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनके भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य वृद्धि होती है। जैसे पिताजी ने पहले दिन को समझाए, देवी कवच में अलग अलग देवी का अलग अलग काम है, वैसे माता कुष्मांडा देवी हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है ना। और साइंस भी कहती है कि एक बार दिन मिलता है सूर्य से तो वो भी माता देती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगम से परम पद के प्राप्त हो सकती है। जो सबका लक्ष्य होना चाहिए परम पद का, वो माता कुष्मांडा माता देवी जो है देती है। लेकिन कैसे मिलता है कि शरणागत, खाली पूजा नहीं, लेकिन जो भी भाव है, जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा, वो सब भगवान की कृपा मानकर यदि चले उसको शरणागत कहते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे चलते हैं तो परम पद का प्राप्त होता है। जो सबका लक्ष्य होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सब शास्त्र पुराणों से वर्णित है विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक का उनकी कृपा सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। तो माता की कृपा का इस प्रकार का है कि पहला कदम जो है हमको लेना चाहिए, हमको लेना पड़ेगा। जैसे सुदामा ने अपने कदम लिए तो भगवान कृष्ण ने उनको सहायता किए, द्वारकापुर तक पहुँचाए। उसी प्रकार हम लोग यदि आगे मार्ग लेवे तो वहाँ पर जो है माता जो है थोड़ा से ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर कहते थोड़ा से आगे मार्ग बढ़ाओ तो वहाँ पर जो है माता का अनुभव, माता की कृपा जो है वो अनुभव जो है होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुगम और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर पार उतरने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयसन मार्ग है। यानी कि जो जिस संसार में हम लोग रहते हैं उसको कहते हैं भव सागर। भव के मतलब है दुख और सागर के मतलब है, सागर को समुद्र भी कहते हैं क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है ना। जैसे हम लोग सोचता है कि हम जल्दी से कब कुछ काम कर ली तो फिर इधर कुछ काम कर ली तो फिर थोड़ा खुशी मिल जाएगा ना। यदि तुम काम खलास भी कर देगा तो फिर 100 काम फिर उसके बाद में और बचा है ना। तो ऐसे हम उनके जीवन में दुखों से फंसा है, लेकिन इस दुख को से निकलने के मार्ग यहाँ पर बतलाती है। कुष्मांडा देवी का पूजन किया जाए, देवी का पूजन किया जाए, अतः अपने लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता का स्वरूप इस प्रकार का है। आप लोग बाद में आरती कर सकते हैं। बोली कुष्मांडा माता की जय। आई 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 कुष्मांडा की रात है आई 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 कुष्मांडा की रात है आई कुष्मांडा की रात है आई कुष्मांडा की रात है आई मेरी माँ की रात है आई भक्तों ने सबको आई 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 कुष्मांडा की रात है आई 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 कुष्मांडा की रात है आई माँ की रात है आई तेरा नगरी है माँ तेरा नगरी है सब माते दर्श दिखाते दर्श नगरी है माँ दर्श नगरी है तेरे ही भक्तों ने मैया तेरे ही भक्तों ने माँ तेरी आस लगाई आइए भगवान कुष्मांडा देवी का चर्चा श्रवण करते हुए
हम जा रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि की शुरुआत। एक बार देवताओं के मन में बात हुई कि सचमुच में सृष्टि शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, कौन देवता पहले आए, ऐसी सारी बातें ब्रह्मा पुराण में श्रवण करेंगे तो ब्रह्मा जी का प्रथम, शिव जी का आराधना करेंगे तो शिव पुराण में बताया गया कि शिव जी, ऐसे ऐसे भगवान विष्णु को महिमा। तो जो इस कथा को इस कलयुग में जन्मेजय नाम का, जिसके विषय में हम लोग पहला दिन या दूसरे दिन सुने थे, जिसने मांग किया कि इस देवी भागवत उसको श्रवण किया, उसने पूछा कि भगवान आप अम्बा यज्ञ द्वारा देवी का आराधना करने की आज्ञा दी है, अथवा कौन है, कैसे है और कब प्रकट हुई। वहां साथ में विस्तार पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है कि ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, इसमें देवताओं का लोक है, धरती लोक है, पताल लोक है। इनका शुरुआत कहाँ हुई, धरती पहले बनी कि आकाश पहले। साथ ही विस्तार पूर्व ब्रह्मांड के बारे में बताइए। जो ऐसा ही है, सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव जी, ये 3 सगुण देवता हैं। व्यास जी कहते कि राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कैसे हुई, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पहले चर्चा आई कि देवी का अनेक रूप है। एक तो आदि शक्ति है, जब जब आवश्यकता पड़ती देवी सरस्वती की जगह बुद्धि देने के लिए तैयार हो जाती है। जब जब आवश्यकता पड़ती देवी लक्ष्मी के रूप में घर भंडार बन देती है। देवी शक्ति पड़ती, आराधना करते तो शरीर से रोग दूर करती, शरीर की रक्षा करती है। फिर 5 देवियों का चर्चा आई कि 5 और मुख्य देवी कौन है, जिसके ऊपर पूरे सनातन धर्म टिकी है। ये 5 देवी ना रहे तो हम लोग धर्म नहीं कर पाएंगे। इनके चर्चा तो इनके 5 में क्या आना है। सबसे पहला है धरती माता। धरती माता ना रहेंगे तो हम और आप कहाँ आराधना कर पाएंगे। तो हर दिन एक एक दिन हम सांस लेकर के यहाँ बैठते हैं तो हम धरती माता का आभारी, उनका ऋण, उनका कर्जा लेके चल रहे हैं। कि धरती पर हम अच्छे कर्म करते तो धरती मैया बताते कि हाँ ये अच्छा बालक हमारी धरती पर रह रहा। बुरे कर्म किए तो धरती मैया को दुख पड़ता है। दूसरे किसके दुख पड़ता, हमारे पूर्वजों को। उनको दुख लगता कि हम एक कैसा वंश में हमारे लोग जीवित है जो उल्टे कर्म में लगे। तो धरती मैया का हम सब आभारी। बिना धरती का ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना कोई जीव यहाँ पर रह पाएगा, ना भक्ति आराधना कुछ हो, ना सनातन धर्म चल पाएगी। दूसरे किसकी आया, मंत्रों में महान मंत्र गायत्री मंत्र, जिस मंत्र में सारी देवताओं को शामिल किया जाता है। एक एक अक्षर से एक मंत्री बोल करके सारे देवताओं उससे प्रसन्न हो जाए तो है महामंत्र गायत्री। उनका भी एक देवी का रूप, 5 शरीर वाले। इसका ये मंत्र नहीं बोला जाए तो कोई सनातन विधि हो नहीं पाएगा पूरा। जो भी हम चाहेंगे 16 संस्कार हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, जन्म से पहले, गर्भ में आते हुए और अंतिम क्रिया तली। कहीं भी कोई विधि भी नहीं संपन्न हो पाए जब गायत्री मंत्र का उच्चारण ना हो, उनका द्वारा आहुति ना हो, ऐसा तो वो भी महान है। यहाँ एक एक प्रश्न जन्मेजय जैसे पूछते हैं भगवान से और वैसे वैसे प्रश्न दे रहे। तो हुआ धरती मैया, भाई गायत्री गायत्री मंत्र। फिर आया गौ माता। अब गौ ना हो, शायद एक दिन हम लोग कथा में सुने थे, गौ माता ना हो तो फिर दूध नहीं आएंगे। और दूध नहीं रहेगी तो आपको पता है सबसे श्रेष्ठ प्रसाद, जितने भी नैवेद्य हम लोग अर्पण करते हैं भगवान को, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि गाय का दूध से बना हुआ खीर। भगवान राम का जन्म पायस यानी खीर से, और भगवान श्री कृष्ण भी गौ के साथ में क्या क्या लीला करे, उनका नाम ही एक तरफ ले लिए गोपाल। गौलोक में जाने के लिए रास्ता खोल दी। गौ भगवान का धाम ही ऐसा जाए, जितने गौ शरीर छोड़ते हैं भगवान कृष्ण के धाम जाते हैं, गौलोक। और गौ ना हो तो फिर दूध नहीं आए, दूध नहीं आए तो फिर घी कहाँ से आएगी, और घी नहीं रहेगी तो कोई संस्कार, 16 संस्कार कोई नहीं हो पाए, बिना आहुति के कहाँ हो पाएगी। तो घी से तो होना है, तो घी आएगी गाय के दूध से, वहां से। तो इनका भी बड़ी महान इसमें चर्चा है ब्रह्मांड में हुई। गौ माता, धरती माता, गायत्री माता, फिर आए गंगा मैया। धरती पर इस हम लोग हैं, जहाँ भी पूजा पाठ होती है, अगर बूंद भर के भी गाय का गोबर से लीप दिया जाए तो कितने दिन तक उसको पवित्र रहता। गाय का गोबर ना मिला तो फिर गंगा जल, और गंगा जल अंतिम में हर एक व्यक्ति को पी करके शरीर छोड़वाते हैं हम लोग।
और शरीर छोड़ते हुए भी फिर भी डालते हैं। कई जगह को पवित्र मैले से मैले, अशुद्ध से अशुद्ध जगह हो तो गंगा जल नहीं हो तो मंत्र ही बोला जाता है गंगा गोदावरी सरस्वती नर्मदे। तो गंगा इतना महान। अंतिम में लिखा है गरुड़ पुराण में कि कोई गंगा गंगा कहते कहते उनको ध्यान करते करते एक बार स्पर्श कर ले, एक बार स्नान कर ले, कुछ भी कर ले, अंत में उसमें देखते देखते मन में सोच भी ले गंगा वाले तमो भी सीधा मुक्ति हुई, जीवन भर चाहे जैसे भी रहो। तो गंगा की उत्पत्ति यहाँ बताई गई। और फिर पांचवा आया कि भगवान विष्णु का भक्ति, जैसे 5 देवता है हमारे सनातन से, है तो 33 करोड़ 333 कितने मिलियन, लेकिन उसमें से 5 जो मुख्य है, गणेश जी है, शिव जी है, भगवान विष्णु, सूर्य नारायण और माता रानी। उसमें से एक विष्णु का पूजा अधूरा रह जाएगी जब बिना तुलसी का पत्ते या मंजरी अर्पण करना। तो वो पौधा कभी होना हमारे धर्म में अनिवार्य है कि उनके द्वारा ही भगवान विष्णु का भक्ति, उसके साथ तो जुड़ी है हनुमान जी और सूर्य नारायण की पूजा में भी तुलसी का पत्ते मंजरी जरूरी है। तो 5 देवियों को महान ब्रह्मांड की उत्पत्ति से समय जो सृष्टि शुरुआत हुई, इस 5 देवियों का महानता दिए गए। और फिर आता है कि कितने आश्चर्य से भवानी संपूर्ण मनोरथ करने वाले, हे आदि माया महाशक्ति योम परम पुरुष, ये 7 रह करके कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है आदि माया। भगवान कृष्ण भी अपने अवतार के समय देवियों को ये देवी शक्ति को जागृत कराते हुए बताए कि कलयुग में बिना देवी के पूजन से कुछ भी नहीं होने वाला। देवी की शक्ति अलग अलग शक्ति पीठ बन करके हर एक है प्राणी के जीवन में एक ना एक है कार्य को सिद्ध करेगी। तो यहाँ सगुण निर्गुण एवं कल्याण में उनका विग्रह है। वैष्णवी, शंभवी, ब्रह्मानी, वासवी, वारवी, नरसिंगी तथा अद्भुत महालक्ष्मी के नाम विख्यात। सृष्टि जब शुरुआत हुई तो इन देवियों का नाम आई, किसना? वैष्णवी, शंभवी, ब्रह्मानी, वासवी, वारवी, नरसिंगी। उन्हीं के वेद प्रकट हुए। व्यास जी कहने लगे तुमने जो बात पूछी है वे सभी का नारद जी से मैंने पहले पूछी थी। नारद जी ने कहा व्यास जी प्राचीन समय के बात है, यही संदेह मेरे ही मन में भी था। नारद जी का मन में भी यही संशय था। तब उन्होंने अपने पिता अमिल तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर जाकर उनसे प्रश्न किए। क्या पूछे? उसी समय विश्व में मैंने पूछा था। मेरे प्रश्न पर लोक पितामह ब्रह्मा जी से मुझसे कहने लगे बेटा मैं इस प्रश्न को क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से प्रश्न करो कि सृष्टि शुरुआत कैसे हुई। देवियों से हुई, देवताओं से हुई है, 3 महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश से, इनसे हुई। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी थे इनमें से कोई भी नहीं थे। अभी जितना जीव जलते चलते फिरते जीव है कोई भी नहीं थे। जब कमल के मेरी उत्पत्ति हुई तो मैंने कमल की कहानिका को बैठ करके विचार करने लगा कि अगाध जल में कैसे उत्पन्न हो गया। देखिए जल के भीतर बिना मिट्टी का ये जल कैसे आ गया करके जल में उतर 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर शयन करता था। और इस पर भी मुझे उस जल का कहीं छोड़ नहीं लगा कि जल कहाँ से शुरुआत हुई कहाँ अंत हो रहा। ब्रह्मा जी बता रहे जन्मे जी का प्रश्न के हिसाब से भगवान संत नारद मुनि से। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पे बैठे हुए 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। उसी समय सृष्टि करो ऐसा आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि करो यानी संसार को बनाओ। सोचा कि इसकी सृष्टि कैसे करो, कहाँ से शुरुआत, क्या कर्तव्य। उसी समय मधुकेटव नाम का भयंकर कथा जो हम लोग कल सुन चुके, इस पे दोबारा नहीं जाएंगे। इतने में भगवती निद्रा इस पर आगे बढ़ जाते। और तो ब्रह्मा जी कहते कि सब लोगों ने उसमें कहा कि ही देखते देखते उनके आगे देवी ने कहा, एक देवी प्रकट हो जाती। देवी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य को संकलन करो। तो ब्रह्मा को जब आवाज आई, सारी सृष्टि में प्राणी पानी जल ही जल था। और ब्रह्मा ने सोचा कि मैं तप करूं तो किस मंत्र को बोलूं तो क्या करूं। उसी समय वहीं पर रुद्र प्रकट होते हैं भगवान शिव, और वहां पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। हम 3 हो गए। हम 3 भगवती आज्ञा शक्ति के दर्शन की। किसने कहा कि सृष्टि करो, कहाँ से आवाज आई कि सृष्टि करो, तो उसमें देवी प्रकट होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति का संहार करो, ये तुम्हारे कार्य है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को सौंपने वाले कार्य सृष्टि को बनाने, चलाने और संहार करने वाले भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को कार्य सौंपा माता जी ने। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोगों ने उनसे कहा कि माता
हम किस प्रकार इन प्रजाओं को सृजन आदि कार्य करने में सफल होंगे। विस्तृत भूमि में अभाव है और सभी स्थान पर जलमग्न है, सभी जगह पर जली जल है, कैसे हम कर। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपनी भगवती का मुख मंडल मुस्कान से भर गई। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आई और उन देवी ने हमको आज्ञा दी। अभी तक आवाज ही आ रहा था। अब विमान से देवी उतरी कि देवताओं निर्भीक होकर के इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। निर्भीक यानी कि इच्छा पूर्वक जो चाहिए उस हिसाब से हमारे विमान में आ जाओ। देवी कह दी आज मैं इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। आज से मैं तुम्हें अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। तो देवी विमान में बैठा करके त्रिदेव को बैठा कर ले जाए। इस रतन जड़ विमान पर चढ़ करके हम लोग आराम से बैठ गए। ब्रह्मा कह रहे, ब्रह्मा जी ने कहा कि मन के समान तीव्र गति के चलने वाली वह विमान इस अपराजित स्थान पर गया जहां पर संपूर्ण फलों के लिए लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ी। क्षण भर में बाद में वो दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंची और वहां हमने देखा कि अनुपम नंदन वन है। सैकड़ों अप्सराएं वृक्ष गंधर्व विगाध और उस पराजित में उत्पन्न हुए गाते हुए विहार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को लेकर के गए। कौन? माता रानी। और एक जगह पर ले जाते जहां पर देखते कि सैकड़ों अप्सराएं भी हैं, यक्ष है, गंधर्व है। और इस पराजित उत्पन्न से देखा तो वहां पर महाभाग इंद्र भी बैठे हैं, देवताओं का राजा जो। उनके समीप उनकी प्राणप्रिय साक्षी उनकी पत्नी भी है। उस स्वर्ग में दृश्य देखकर इस हम आश्चर्यचकित हो गए। इनमें से हमारा विमान तेजी से चल रहा है और वहां हम दिव्यवान ब्रह्मलोक में हम पहुंचे। ब्रह्मा जी कह रहे वहां पर एक दूसरे को ब्रह्मा विराजमान हुए, एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान हुए। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु ने पूछा कि चतुरानी, हे अविनाशी, ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया कि मुझे कुछ भी पता नहीं, सृष्टि का अधिष्ठाता तो मैं हूँ, सृष्टि बनाने वाले कार्य तो माता जी मुझे सौंपी। इतने में मन के समाप्त तीव्र गर्मी वाली विमान तुरंत वहां पर चल पड़ी। कैलाश के सुरम्य शिखर पर वहां पहुंची। वहां पर विमान में पहुंचकर भय भवन से त्रि आंख वाले भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ आदि में बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा उस समय भगवान शंकर तथा उनकी अन्य गणों ने देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न हो गई। सब लोग देखे वहां से शंकर भगवान निकलने। तो और क्षण भर में एक बाद में विमान उस शिखर पर भी पवन समान तेज चल करके वहां से भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां पहुंच कर देखिए भगवती लक्ष्मी का विलास भवन है तथा नारद वहां मैंने संपत्ति देखा। उनका वर्णन करता हुआ कि लक्ष्मी है तो संपत्ति रहेगी। उस समय पूरी देख करके विष्णु का मन आश्चर्य समुद्र में गोता लगाने लगी। अब वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। इतने में ही पवन की बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र देखे। वहीं पर मनोहर द्वीप बने, मंदार और परिजात आदि वृक्ष बने और शोभा बढ़ जाती। मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कौन कौन सुशोभित कर रहे थे। उस द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा गया। भांति भांति इसके रत्नों से उसकी विचित्र शोभा थी। उसी समय पलंग पर दिव्य और रमणी बैठे हुए थे। उनके गले में लाल रंग की माला थी और लाल वस्त्रों से श्री हरि विग्रह सुशोभित हो रहे थे। ऐसी सुंदर स्त्री को मैंने भी कभी नहीं देखा था। नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में जो बात होती, ब्रह्मा जी नारद जी उनके सवाल पास मैंने अनेकों सादर बैठे हिम इस शब्द को सुने। पहला भुवनेश्वरी, माहेश्वरी आदि नामों को हृदयगम करने वाली देव कन्याएं चारों ओर से बैठी थी। कहाँ पर? उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए कि आपस में हम सोच रहे थे कि आज तक हम ही लोग हैं। ब्रह्मा विष्णु में या सुंदरी कौन हो सकती और इसका क्या नाम है और हम इसका विश्व में बिल्कुल अन्य है। नारद तब भगवान विष्णु ने चारु हस्तनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बा ही है। तब उन्होंने जहाँ जगत की अम्बा, जगत का अम्बा, जगदम्बा, उन्हें कहा कि ये भगवती हम सभी को आदि कारण है और यदि बनाता है इसके परले काल तक मुझे दर्शन दीजिए। उसी समय एक बालक रूप वहां प्रकट होती। बोलो जगदम्बे मां। अरे हे जगदम्बा मैया, हाँ जगदम्बा मैया, अरे हे जगदम्बा मैया, हाँ जगदम्बा मैया, तुम्हें
शरण हम आए रे जगदम्बा मैया जगदम्बे मात की जय। भगवती जगदम्बा की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा कि हम सब स्तुति करने लगे। जब देखी देवी, जिस देवी ने हम लोग को जहाँ लेके आई वहां तो विराट रूप में देवी बैठी है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए भगवती के पास चले गए और हम सभी अर्थात मैं, विष्णु और भगवान शंकर, ब्रह्मा बता रहे, तीनों के द्वारा पास जाकर विमान में नीचे उतरे। तब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा। तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों ने स्त्री का बना हुआ दिया उत्तम आभूषणों को अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का पार यह ना रहा। फिर हम उस देवी को सन्निकट चले जाते हैं, नजदीक पहुंचते हैं मैया का, और हम स्त्री रूप में हो जाते हैं। मैया के दरबार में पहुंचने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्त्री का रूप धारण। हम भगवती प्रणाम करके सामने बैठ गए। वहां देवी के हजारों सहेलियां विराजमान थी। नारद जी, मैंने जो वहां पर अद्भुत दृश्य देखा वो बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में कमल के समान कोमल वाले थे, नक स्वचन दर्पण में काम कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ने क्या देखा कि भक्ति जो जगदम्बा है, जगत के अम्बा है, जिसका नाम जगत का अम्बा है, जगत के पूरे संसार का मां, उसके नखून में ही हम सब बैठे हैं। हमारे असलियत रूप उनमें दिख रहा। क्या क्या? ब्रह्मांड दिखा रहा, साक्षात ब्रह्मा दिखा रहे, भगवान विष्णु स्वयं उनके नखून में देख रहे, रुद्र देखा रहे, वायु हवा के देवता देख रहे, अग्नि देख रहे, मृत्यु के देवता यमराज भी उनके नखूनों में, सूर्य और चंद्रमा भी देख रहे, वरुण जल का देवता भी देख रहे, कुबेर धन का, त्वष्टा इंद्र देवताओं का राजा, उनको भी माता का, पर्वते जितने पहाड़ हैं उनके देवता, समुद्र, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वासे, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रगण, नारद, कुंभक, अश्विनी कुमार, उसगण, सिद्ध, साध्य, पितृक समुदाय, शेष प्रकृति, नाग, किन्नर, उर्छर, वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा परवेश, श्रेष्ठ कैलाश भी सबके सब मैया का चरणों में हम लोग देखे। और यहाँ से सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है कथा को फिर देख तो लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश की कहाँ से शुरुआत थी मैया के चरण से, और अपने आप को भी उसी के चरण में देख रहे कि वहां से निकल रहे। इस कथा को आगे हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा कवच का पाठ उस दिन हम लोग के बीच में रह गया था, तो थोड़ा सी सब चीज बीच में और श्रवण करके फिर कन्याओं का विषय में चलेगा। बोले नौ दुर्गे माता की जय। इस प्रकार देवी कवच का पाठ हम इसमें बतलाते कि रोज इस पूजन को कर सकते हैं। तो इसका पाठ जो अधूरा रह गया कि महादेवों दोनों स्तनों की रक्षा, स्तनों की शोक का नाश करने वाले शोक नाशनी देवी मन की रक्षा करे। शोक कहते एक चीज है दुख है, दूसरा चीज शोक कहते हैं ना। दुख जैसे छोटा मोटा चीज, जैसे कोई आप गाड़ी चलाता है, किसी ने सीटी बजाया, फिर 2 मिनट बाद आपको बात को भूल गए। लेकिन शोक ऐसा दुख है जो अपना कोई आपका दुख उठाए, आपका अपना कोई गिरावे, उसको शोक कहते हैं। तो जीवन काल में जब शोक आ जाए तो माता जो है उनको रक्षा करती है, खासकर उनका मन जो है उनको रक्षा करती है। ललिता देवी हृदय में आप जो है 2-3 लाइन में अलग अलग स्थान पर जब हमारे शरीर पर जिस देवी रक्षा करती है उसको मैं कहने जा रहा हूँ।
हृदय में त्रिशूलधारिणी उदर प्रदेश में ही स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी देवी तथा गोभाग में गोहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पुतना लिंग के तथा महिष वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा दंसनी घुटना को रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले महाबला जंगा की रक्षा करे। नारसिंही दोनों पैरों में घाटियों को रक्षा करे। तेजस्वी देवी दोनों पैरों में के पिछले भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैर के अगले भाग तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलवा की रक्षा करे। दृष्टकराली नाकों की उदर केशनी देवी केश को और कुबरी देवी रोमावली की चित्रा में तथा बेगेश्वरी त्वचा में हमारी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदा की रक्षा करे। काल रात्रि ये सब देवी का अलग अलग नाम है ना, जिससे हम अक्सर सोचता है कैसे हम लोग के पास इतना ढेर भगवान है। हम लोग के शरीर में पिताजी ने पहले दिन बताया, हम लोग के शरीर में 300 देवी हमारे शरीर को रक्षा करती है ना, उनको मैं नाम कह रहे। पार्वती देवी रक्त मज्जा इत्यादि। काल रात्रि आटो तथा मुक्त केशरी पीठ की रक्षा करे। पद्मवती सहस्त्र दल कमल में चूड़ामणि कफ में ज्वालामुखी देवी नक राशि में उत्पन्न तेज के तथा इस सभी जोरों से हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की चैतेश्वरी छाया की धर्म के धारण करने वाले देवी हमारे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। एक ऐसी देवी जो हमारे छाया की रक्षा करे। वज्रहस्ता प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु के कल्याण से सुशोभित होने वाले कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे ना। तो एक देवी जो है हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको भी रक्षा करती है। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी, यानी कि हमारे जो 5 सेंसेस है, भगवान कृष्ण कहते बार बार गीता में अपने सेंसेस को काबू में रखे, उनको कंट्रोल करके रखे ना। उनका भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में और देवी कवच में बतलाते कि कौन देवी रक्षा करती है, योगिनी देवी। सत्व तथा रज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी। वाराही आयु की विष्णु धर्म की चक्रणी। यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरी कुल की तथा हे चंडिके तुम्हारे पशुओं को रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों के साथ भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करो ना। फिर शरीर के बाद में हमारे जो आसपास के जो एवरीडे लाइफ में कौन अलग अलग देवी जो है हमको रक्षा करते हैं। कुल यानी कि हमारे परिवार को माता चंडी देवी रक्षा करती है। फिर कहते हैं जिसके पास पशु भी है उसको भी रक्षा करती है। सुखता यानी कि प्रशस्त मार्ग पर चलने वाले हमारे पथ की क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाले विजय भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा ना कही गई है उस अनुचित स्थान में पाप को नाश करने वाले जयंती देवी हमारी रक्षा करे ना। जैसे अभी पिताजी ने इस देवी का कहा तो वहाँ पर छोड़ दिया और हम भी आज कुछ कहा, कुछ जगहों पर कहा, शरीर की जगह भी कहा। लेकिन इन सब बीच में यदि कोई जगह बच गया हो या देवी कवच में नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा है तो यहाँ पर कहते हैं कि सब जगह पर जो कुछ भी बचा है माता देवी वो उन जगहों पर रक्षा करती है। इस कवच पापनाश जयंती देवी खास करके उस सब जगहों पर रक्षा करती है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पार बिना एक ही पग कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पार करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उस वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय को प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अभिष्ट वस्तु को पाना चाहते हैं वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। जैसे हम कोई जो देश कुछ काम हम लोग करता है तो यू हैव टू गेट सक्सेस तो फिर कहते हैं कि देवी कवच का पाठ करना चाहिए। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता है और युद्ध में से कोई हमारा हरा भी नहीं सकती। कोई युद्ध में जाए
तो उसको हरा नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं कि अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करती है और तीनों लोक में उसकी पूजा होती है। यह देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बोली नौ दुर्गे माता की जय। जब हम लोग हमेशा कंजिका पूजन करते हैं हर दिन प्रतिदिन। अष्टमी में तो मुख्य बात रहेगी देवियों, तो इस 3 देवियों ने मिल करके हमारे बीच में भजन गाएंगे। तीनों को एक माइक शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा पेशवाय शंकरा तेरे जाप की बिना भोलेनाथ शंकरा जय दास किसकरा पेशवाय शंकरा मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला भोलेनाथ शंकरा आदिलोकनाथ शंभु जय शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता शंकर हे अनार रहे तेरी आस्था भोलेनाथ शंकरा शंकर पार्वती भगवान की जय। का भजन चलते रहे और हम लोग इधर कन्या का पूजन आरंभ करें। और मन लोग बैठा गोड धुवायला येतं लेके आता जय हो माता दुर्गा भवानी हो, जय हो माता दुर्गा भवानी हो, हाथ जोड़ पूजा करो। जय हो माता दुर्गा भवानी हो, हाथ जोड़ पूजा करो।
माता चंद्र बदनाम दुर्गा भवानी दुर्गा भवानी माँ दुर्गा भवानी हरे माला राधे राधे सारी राधे राधे सारी माँ राधे राधे सारी मन मन मारूप धरे मन मन मारूप धरे दर्शन आया जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ पूजा हाथ जोड़ पूजा माँ हाथ जोड़ पूजा सुन लो भवानी दुर्गा अर्ज हमारी सुन लो भवानी सुन लो भवानी दुर्गा अर्ज हमारी सुन लो भवानी युग जन्म लिए धरती के बने अनेक नारी भवानी बने अनेक नारी तलवार चला के संसारण जीवन भवानी संसारण जीवानी नाना की तलवार चला के संसारण जीवन भवानी संसारण जीवानी देश लोक के रक्षा करके सतिया की है महारानी तारीफ तेरे मेरे दिल में है वो तेरी आया उम्मीदें बनकर लब पे कव्वाली ऊंचे पर्वत वाली मैया आया है तेरे दर पे सवारी आया उम्मीदें बनकर लब पे कव्वाली
दौड़े तो खुद किस्मत है थोड़े तेरी दया हो मैया हम सब मनाएंगे दिवाली दो दिल की दुनिया दुनिया है गुलशन गुल को खिला दे गुलशन की माली हम पर दुआएं आंखों में आंसू दिल में उम्मीद दिया पर झोली खाली ऊंचे पर्वत वाली मैया आया है तेरे घर के सवारी हे ऊंचे पर्वत से है उतरी हाँ ऊंचे पर्वत से है उतरी माते वरी चली ओ माता जोता वाली चली ऊंचे पर्वत से है उतरी हाँ ऊंचे पर्वत से है उतरी माते वरी चली ओ माता जोता वाली चली भक्तों को देने दर्शन माँ शेरा वाली चली ऊंचे पर्वत से है उतरी हाँ ऊंचे पर्वत से है उतरी माँ की चली माता जोगा वाली चली भक्तों को देने दर्शन माँ शेरा वाली चली वो आगे लंगोरी और पीछे भैरव आगे लंगोरी और पीछे भैरव बीच में है मैया मेरी वो बीच में है मैया मेरी वो माता जोता वाली चली भक्तों को देने दर्शन माँ शेरा वाली चली ऊंचे पर्वत से है उतरी हाँ ऊंचे पर्वत से है उतरी माँ की चली वो माता जोता वाली चली भक्तों को देने दर्शन माँ शेरा वाली चली फूलों से सजा
एक रविवार के विषय में, एक सोमवार के विषय में, एक नवंबर 7 का। नवरात्रि जैसे आपको पता है सोमवार को आखिरी रात नवरात्रि मनाएंगे। तो संडे को कन्या पूजा है, कन्या पूजा संडे को है। और मंडे को लास्ट हम कलश का विसर्जन करेंगे। और नवंबर 7 को हम दिवाली का एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे मंदिर में। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आप बच्चे के लिए प्रोग्राम लेगा तो आप मुझसे संपर्क करके अपना नेम दे देना सब बच्चों का। और धन्यवाद। चलो जो नीला रंग का एक नीला रंग पे इसका प्रसाद है आज, वो पहले कर ले और फिर आप बोलो। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री सत्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री साधुवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भवप्रीताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भावने नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भवमोचने नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री आर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री जयाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अगाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री त्रिनेत्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री शूलधारणे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री पिनाकधारणे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चित्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चंद्रघटाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री महातपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री मनोरूपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री बुद्धये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अहंकाराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चित्तरूपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चित्त्यै नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सर्व मंत्रमयाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री नित्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सत्यानंद स्वरूपनिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भावन्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भाव्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अभाव्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सदागते नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री शांभवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री देव माताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चिंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री रत्न प्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सर्व विघाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री दक्ष कन्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री दक्ष यज्ञ विनाशिन्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अर्पणाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अनेक वर्णाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं धूम श्री पाटलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं धूम श्री पाटलावत्यै नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री पाटलंबर परिधान्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री कलमंजरी रंजनिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अमय विक्रमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री क्रूराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सुंदर्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सुर सुंदर्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री वन दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री मातंगे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री मातंग मुनि पूजिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री ब्रह्मण्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री महेश्वर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री इंद्रिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री कुमार्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चामुंडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री वाराओ नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीये नमः। ओम दुर्गाय नमः।
ओम श्री पुरुषाकृत्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री विमलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री उत्तरकृष्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री ज्ञानाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री क्रियाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सत्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री बुद्धिदाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री बहुलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री बहुल प्रियाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सर्ववाहनाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री निशुंभ शुंभहन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री महिषासुरमर्दन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री मधुकैटभहन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री चंद्रमुंड विनाशिन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सर्वसुर विनाशिन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सर्वदानव घातन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सर्वशास्त्रमये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री विद्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सर्वशस्त्रधारिणे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अनेक शस्त्र हस्ताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अनेक अस्त्र विधारणीय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कुमार्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कत्यायने नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कैशव्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री युक्त्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री यत्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अप्रोढाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री प्रोढाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री वृद्धमाताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री बलप्रदाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री महादेव्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री मुक्तकेश्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री घोररूपाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री महाबलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अग्निज्वालाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री रौद्रमुखै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कालरात्रे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री तपस्विन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री नारायणे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री भद्रकाल्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री विष्णु मायाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री जलोद्र्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री शिव विद्युते नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कराय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अनंताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री परमेश्वर्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री तत्वायने नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सावित्र्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री प्रत्यक्षाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री ब्रह्मावर्धन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती के लिए भजन। तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सबको तारे तेरी आरती तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सबको तारे तेरी आरती तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी गालों पर टूट पड़ो माता के सिंह सवारी सोचो सीधों से कमर भारी मैं जाओ भारी दुष्टों को तुम कर सारे मैया सबको तारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती मैया हम सबको तारे तेरी आरती माँ देखता है जग में बड़ा निर्मल माता
के सत्य को आरती मैया सब पुकारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे सफल वाली तेरी धुन गाए आरती मैया सब पुकारे तेरी आरती आदिशक्ति भगवती भवानी हो जग की हितकारी आदिशक्ति भगवती भवानी हो जग की हितकारी जिसने आरती आई माता के सिंह सवारी मैया सरस्वती के पाटे भावी रखती जन की रखवाली विश्व को करने माता आरती मैया सब पुकारे तेरी आरती अम्बे भोरे भई दिन चढ़े गया मेरी अम्बे भोरे भई दिन चढ़े गया मेरी अम्बे भोरे जय जय
बोलो पहाड़ा वाली माता की कम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षे मामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षे मामृता सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युमाय अमृतं गमया ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णरस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय की समर्पयामि कुंभिकाय की समर्पयामि
प्रेम से बोल। लिए सियावर रामचंद्र जी की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। सब संतन की जय। जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गे की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। आए हुए सभी भक्त जनों की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। इस भवन की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर। भक्तों का भंडार भर हर हर महादेव। संत बड़े परमार्थी विष्णु और दूत। राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत। जय श्री राधे।